अयोध्या नगरी, जिसका नाम लेने पर ही भगवान श्री राम के दर्शन होते हो। अयोध्या नगरी, जिसको राम नगरी का दर्जा दिया गया हो, जिसको धर्म नगरी का दर्जा दिया गया हो, उस धर्म नगरी के अंदर अगर कहा जाए कि किसी का रेप हुआ, अगर कहा जाए कि किसी का रेप करके हत्या हुई, अगर कहा जाए कि किसी का रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके हाथ पैर तोड़े गए, उसकी आंखें फोड़ी गई, उसके शरीर पर ब्लेडों के निशान मिले, शायद इन बातों पर कोई विश्वास नहीं कर पाए जो व्यक्ति धर्म नगरी को, धर्म को और भगवान को मानने वाला हो। और वो हिंदू धर्म के झंडे उठाने वाले नेता, शायद उनको तो ये बात पता ही ना हो, क्योंकि ये बात पिछली 30 जनवरी की ही तो है। आज 3 फरवरी ही तो हुई है, बस 3 दिन ही तो गुजरे हैं। लोगों को सड़कों पर आने दो, पूरे देश में जन सैलाब उमड़ने दो, पूरे देश में एक क्रांति होने दो, पूरे देश में दामिनी की तरह आंदोलन होने दो। फिर उन जनताओं तक इस बात की भनक पड़ेगी कि ऐसी घटना भी कोई हुई है, वो भी धर्मनगरी अयोध्या के अंदर। उसी धर्मनगरी अयोध्या के अंदर जिसके नाम पर बीजेपी ने तमाम वोट बैंक हासिल किया, वही धर्मनगरी जिसको भगवान राम की जन्मस्थली कहा जाता है, वही धर्मनगरी जिसके लिए अयोध्या, और अयोध्या ही नहीं पर पूरे भारत के अंदर बीजेपी, आरएसएस और तमाम इनकी एजेंसियां और तमाम इनके अंधभक्त पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने पर तुले हैं। वही अयोध्या जहां से जन्म होता है श्री राम का, और वही अयोध्या जहां से शुरुआत की जाती है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या यही है हिंदू राष्ट्र? और वो लड़की भी कोई ऐसी वैसी नहीं। भागवत कथा सुनने गई एक लड़की जो रात को 11 बजे घर नहीं लौटी, घर वालों ने उसकी खोजबीन जारी की, सुबह तक कोई सुराग नहीं मिला। सुबह को जब पुलिस को उसकी लापता की रिपोर्ट लिखवाई गई, पुलिस ने 72 घंटों तक कोई कार्यवाही नहीं की। और जब परिवार वाले खुद ही उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भरोसा नहीं था उन्हें पुलिस प्रशासन के ऊपर और वहां के आला अधिकारियों के ऊपर, शायद इसीलिए तो वो व्यक्ति अपने घर को छोड़ करके खुद ही अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेके उस लड़की का परिवार, आस पड़ोस के लोग, उस गांव के लोग खुद ही निकल पड़े। और उन्होंने जैसे उनके कपड़े मिले रास्ते में, उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। ये तो सिर्फ कपड़े मिले थे, लड़की कहाँ है? वहां पर टीम को बुलाया गया, उन कपड़ों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया, जांच एजेंसियां वहां पर बुलाई गई, सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, लेकिन मामला अभी भी शांत था। क्यों? क्योंकि 2 ही दिन तो हुए थे घटना को। अब उसके बाद में जब अगले दिन भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई पुलिस के द्वारा, परिवार के लोग, गांव के लोग फिर सड़कों पर निकले उस लड़की के तलाश को लेकर, और उनको उस लड़की की लाश मिली एक नाली के अंदर। और लाश किस हालत में मिली ये देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, क्योंकि उस लड़की के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। दूसरी बात, उस लड़के के हाथ पैर बंधे हुए थे और बांधने के साथ साथ टूटे हुए थे। तीसरी बात, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा डाला गया था। चौथी बात, उस लड़की के चेहरे और तमाम शरीर पर ब्लेडों के निशान थे। भागवत कथा सुन के आ रही लड़की हिंदू धर्म को मानने वाली होगी और उन लोगों में से एक होगी जो राम जी के नाम से, जो हिंदू राष्ट्र के नाम से और राम राज्य के नाम से खुश होने वालों में से एक होगी। लेकिन उसे कहाँ पता था, जब कोई बहन बेटी पुकारती है तो कोई मदद के लिए नहीं आता, लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है तो हर किसी के हाथ में कैंडल जरूर आ जाती। उसी धर्मनगरी में जहां पर ऐसे शब्दों का नाम लेना पाप समझा जाता है, उस धर्मनगरी के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है और 72 घंटों तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाती। ये उससे भी बेहद शर्मनाक घटना है अगर हम देखें तो। और इस देश का कानून, जिसको लोग बदनाम करते फिरते हैं कि ये वही कानून है जो 10-10 साल तक केस चलाता है, लेकिन नहीं, हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर उस कानून का सही इस्तेमाल किया जाए और वो जो जज वहां पर बैठता है और वो जो वकील उन गद्दारों की, उन निकम्मे लोगों की पैरवी करता है, अगर वो ना करे तो इस देश का कानून ये भी कहता है कि फांसी लटका दो उन गद्दारों को और उन नमक हरामों को जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यहां पर मैं इस बात का भी अफसोस करता हूं कि ऐसी घटनाएं ज्यादातर दलितों के साथ ही क्यों घटती है, क्योंकि वो लड़की भी एक दलित थी। देश के अंदर उनके नाम की कैंडल जल चुकी है। ये चिंगारी देखते हैं कि कितने दिनों में
संसद तक, उन आला अधिकारियों के कानों तक पहुंचती है और कितनी जल्दी उस बहन को, उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सिर्फ दलितों के साथ ही ऐसा होता है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कोई भी बेटी हो, इस देश की बेटी हो, भारतवर्ष की बेटी हो, भारत देश की बेटी हो, उस बेटी के साथ में किसी भी जाति, किसी भी धर्म की वो बेटी हो, अगर कोई किसी भी बेटी के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत करता है तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर इंसाफ देते समय भी उसकी जाति, उसके धर्म को पहले देखा जाता है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन अपनी कार्यवाही करता है। तो साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए सरकार से मेरी यही अपील है कि ऐसे ऐसे जितने भी मामले हो उनमें दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और उन दोषियों की जो पैरवी करे उस वकील का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। आस पड़ोस के लोगों को उसका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए और साथ ही साथ में उस वकील के ऊपर भी कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। तभी इस देश के अंदर हमारी माताएं बहनों के लिए जो कानून है वो सही मायने में लागू हो पाएंगे। आप इसके ऊपर अपने क्या विचार रखते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज मैं बड़े ही दुखद इस घटना के साथ में उस बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बेहद दुखी शब्दों से आपसे अलविदा लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।